नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में, जिनके बारे में इतिहास में बहुत कम पढ़ाया गया है और बहुत कम लोग जानते हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप श्री कृष्ण जी के भक्त, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ रखते हो तो ये वीडियो जरा ध्यान से देखना। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखो तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। वैसे तो स्वामी राम तीर्थ जी का जन्म 22 अक्टूबर 1873 ईस्वी को गुजरावाला शहर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन से जुड़ी आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। वैसे तो ये मैथ के बहुत अच्छे प्रोफेसर हुआ करते थे, लाहौर यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे और इनके पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था कि कॉलेज के सभी विद्यार्थी इनके जैसे के भी दीवाने। और सबसे अलग शॉकिंग बात पता क्या थी? ये यूनिवर्सिटी में 12 बजे आते। पूरी यूनिवर्सिटी में स्वामी राम तीर्थ जी ही वो प्रोफेसर थे जिनको 12 बजे आना अलाउ था। बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी के इतने अच्छे भक्त थे, उनकी लीला और उनकी भक्ति में इनका इतना ध्यान लगता था कि ये अपने आप में मगन हो जाते थे। इनको पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। अब आते हैं मेन बात पर। उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें ये जॉब करते थे प्रोफेसर, इनके द्वारा दी जाने वाली मैथ की शिक्षा और इनके द्वारा की जाने वाली भगवान की बातें इतनी फैल गई थी कि पूरी दुनिया के कुछ देश ऐसे थे जो इनका प्रवचन सुनना चाहते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। इनकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो थे वो इनके पास आए और इनको बोले, स्वामी जी आज से लगभग 4-5 दिन बाद हमारे कॉलेज में एक प्रवचन होना है आपका, तो उस दिन जरा जल्दी आ जाइए कृपा करके। स्वामी जी बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा, 9:30-10 बजे मैं आ जाऊंगा। पर इनकी भक्ति कब खत्म होती थी? 12 बजे। ध्यान से सुनना बात को। और जो इनका प्रवचन सुनने आने वाले थे वो भारत के कुछ शहरों के अच्छे अच्छे प्रोफेसर और यूके के अच्छे प्रोफेसर आने वाले थे। लेकिन जब वो दिन आया जब इनका प्रवचन होना था, ये सुबह को उठे 6-7 बजे। जब भी उठते थे, उठते सारी भक्ति करने लग गए। श्री कृष्ण जी की भक्ति इतनी अच्छी करते थे कि ये खुद में इतने खो जाते थे कि इनको पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। पूरी तरह मगन हो जाते। वो ये भक्ति में इतना खो गए कि इनको पता ही नहीं कि मेरा प्रवचन है क्या नहीं। लेकिन जैसे इनकी आँख खुली तो उन्होंने समय देखा तो 12:30 के करीब, जबकि प्रवचन शुरू होना था 10 बजे, 2.5 घंटा लेट। ये स्वामी जी थोड़े हैरान कि अब क्या किया जाए। कि स्वामी खुद से बात करने लगे, स्वामी जी आपको लगता है जॉब कहीं और देखनी पड़ेगी। उन दिनों में ना तो कोई मोबाइल फ़ोन की इतनी फैसिलिटीज़ हुआ करती, ना ट्रांसपोर्टेशन की कुछ नहीं थी। और इनके घर से यूनिवर्सिटी का रास्ता लगभग 40 से 45 मिनट का था। जैसे यूनिवर्सिटी पहुंचे तो ये हैरान हुए। जैसे वाइस चांसलर इनके पास आए, इनको गले लगा लिया और बोले, स्वामी जी और आज तो आपका जो प्रवचन था ना सुनने वाला था। स्वामी जी हैरान कि ये कैसे हो गया। हैरान क्योंकि वे तो घर में थे ना, उनको तो पता ही नहीं था कि उन्हें लगा था कि ये मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे ऐसा वैसा। लेकिन उन्होंने तो इनको गले लगा लिया। और जो उस प्रवचन को पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे थे वो प्रोफेसर आए। उनको बोले, स्वामी जी आज के जो आपने बात की थी ना प्रवचन में, वो तो बड़ी अद्भुत थी, सुनने वाली थी। क्या मतलब कि आपको तो हम तो कह दी कि हम आपके दीवाने हो गए, आपके मुरीद हो गए। फिर तीसरे प्रोफेसर आए। उन्होंने बोले, स्वामी जी आज तो आपके चेहरे पर नूर ही बड़ा था। स्वामी जी हैरान कि मैं तो घर पर भक्ति कर रहा था लेकिन मैंने यहाँ प्रवचन किया नहीं, ये कैसा हो सकता है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इनके आगे एक ऑफर रखा कि स्वामी जी अब से आपकी सैलरी भी बढ़ गई और आप 12 बजे की बजाय आप 3 बजे आ सकते हैं। स्वामी जी उस टाइम थोड़े खुश हुए कि ये क्या हुआ। लेकिन ये फिर क्या हुआ, ये थोड़ा टाइम पीछे गए। तो इन्होंने ध्यान लगाया कि जब मैं भक्ति करता था तो मैं अपने सामने श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखता था, लेकिन आज मेरे सामने वो मूर्ति नहीं थी। तो इन्होंने ध्यान लगाया कि हाँ आज मेरी जगह मेरे कृष्ण जी मेरी प्रवचन करने आए थे। वो सारी लीला तो वो करके जा चुके हैं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और जो उनका लेटर दिया था ना प्रमोशन का, वो प्रमोशन का लेटर लिया और प्रिंसिपल जो वाइस चांसलर थे उनके ऑफिस में गए। उनको बोले, प्रिंस सर ये रखिए आप। वो बोले, वाइस चांसलर बोले कि भाई ये क्या है? स्वामी राम तीर्थ जी बोले कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। जो मेरे भगवान जो मेरी जगह यहाँ पर आकर ये लीला कर सकते हैं तो क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते? अब मुझे समझ आ गया कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। वो दिन वो था जब स्वामी राम तीर्थ जी ने आखिरी बार अपना पैर कॉलेज में रखा था। उन दिन उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के सारे छात्रों से विदाई ली। सभी प्रोफेसर सभी टीचर जितने थे हैरान थे कि ये प्रमोशन होने के बावजूद कोई इंसान कैसे कर सकता है। लेकिन वो तो अपनी प्रभु की भक्ति में लीन थे ना। उनको क्या था जॉब से वगैरह, तो उनको क्या था। उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया और वे जंगलों की तरफ चले गए। कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। फिर एक दिन जब जंगलों में चले गए तो एक फार्मर थे वहाँ पर। फार्मर उस टाइम आस्था होती थी ना लोगों में कि हाँ ये स्वामी जी है, ये बाबा जी है, तो हेल्प कर देते थे, खाना पानी दे देते थे। तो उन दिनों भी ऐसे हुआ कि स्वाम जो फार्मर थे वो डेली उनको कुछ ना कुछ खाने को दे देता।
जब स्वामी राम तीर्थ जी इनसे कुछ लेते थे तो कहते थे, श्री कृष्ण जी की जय हो, श्री कृष्ण जी की जय हो, आपका भला करे। कुछ 4-5 दिन ऐसे चलता गया। एक दिन फार्मर को गुस्सा आया। वो बोला कि खाना तो मैं देता हूँ, लेकिन ये हमेशा गुणगान करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का सब। उसने क्या किया, उसने एक दिन सोचा कि मैं इनको खाना नहीं दूँगा। उन्हें अपने दिमाग में एक ना, कहते हैं ना कि एक प्लानिंग से की। तो बोला कि मैं स्वामी रामतीर्थ जी को अब कुछ दिन खाना नहीं दूँगा। उन्होंने स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी, मैं ना कुछ 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो शायद आपको खाना ना दे पाऊँ। स्वामी जी बोले कोई बात नहीं। फिर भी बात यहीं नहीं खत्म होती। लीला सुनिए। एक बुजुर्ग औरत थी, उसकी वहाँ गौशाला थी, वो आई उसी दिन। और जो फार्मर था वो चुप के देख रहा था एक तरफ से। वो आई औरत के बोली, स्वामी जी आज पता नहीं कैसा चमत्कार हुआ कि हमारे गौशाला में जितनी भी गायें होती थी, वो बहुत ज़्यादा दूध देने लगी। तो मैंने सोचा कि आप यहाँ पर आप थोड़ी यहाँ पर भक्ति करते हो, तो मैं क्या चलो आपको भी दे आऊँ। स्वामी जी बोले ठीक है। उन्होंने पिया, जितना पीना था दूध उन्होंने पी लिया, बाकी उनको माता को बोल दिया कि माता जी बस मैंने पी लिया, जो जो पीना था पी लिया, अब ये ले जाओ। माता बोली रख लो कोई बात नहीं, फिर पी लेना। उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण जी ने आपको मुझे मेरे पास भेजा दूध देने के लिए, शाम का वो देखेंगे, जब अब जब भेज दे तो शाम को भेज दें। माता जी बोली ठीक है स्वामी जी, जैसा आपको। फिर माता जी बोली कि स्वामी जी हमारे बाग भी है, उनमें ना फल बहुत लग रहे हैं अब जा, तो मैं शाम को जब आऊँगी ना आपके लिए फल भी लेकर आऊँगी। वो फार्मर हैरान कि यार ये हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? ये तो श्री कृष्ण जी की लीला ही बड़ी अद्भुत हो रही है यहाँ पर। वो माई डेली फल देने आने लगी, दूध देने आने लगी, ये चमत्कार हो गया। वो कह रहे हैं कि माता बोली कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ कि जो हमारी गौ जितना दूध दे दी थी उससे ज़्यादा दूध देने लग गई। हम सबको पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में सबको बाँट भी देते हैं, तो तब भी दूध नहीं बचता। फार्मर हैरान हुआ, फार्मर आया उनके पैरों में पड़ गया स्वामी जी के और बोला स्वामी जी मुझसे गलती हो गई। और उस दिन के बाद वो फार्मर जो था उनका मुरीद बन गया, उनका शिष्य बन गया, उनसे एजुकेशन शिक्षाएँ ली उन्होंने धार्मिक। तो ये स्वामी रामतीर्थ जी की वो शिक्षाएँ थी जो बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने ये बताया कि अगर तुम अपने मन से किसी की भक्ति करो, किसी भी भगवान की, वैसे नहीं कहता कि हाँ श्री कृष्ण जी की हो, किसी भी गॉड की भक्ति करते हो तो तुम्हारी सुनता ज़रूर है। उन्होंने ये बता दिया कि दुनिया में भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। उनके यही वर्ड थे, जो भगवान मेरी जगह आकर प्रवचन कर सकते हैं तो मुझे 2 वक़्त की रोटी क्यों नहीं दे सकते। उस दिन के बाद उन्होंने अपना परिवार, अपना घर सब छोड़ दिया और जंगलों की तरफ चले गए। उन्होंने अपना एक धार्मिक जीवन बिताना शुरू कर दिया, मोह माया को सारी छोड़। ये बात आपको कैसी लगी? ये प्रवचन आप उसको चाहे कथा के रूप से ले लिए या आप एक प्रवचन की तरफ से ले लिए, चाहे एक ऐतिहासिक दृष्टि से ले लिए, ये सब जगह मेल खाती है। तो ये देखिए ना कि हमारे देश में कितने अच्छे-अच्छे संत हुए, जिन्होंने परमात्मा का प्रचार किया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे शिक्षाएँ लोगों को बाँटी, उनका जीवन अच्छे रास्ते डाला। तो हमें ज़रूरत है अच्छी-अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करने की। आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, अच्छी तालीम लीजिए, चाहे किसी भी धर्म की हो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है शिक्षाएँ लेना। ये बात आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। नमस्कार।